अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां जाना किसी ख्वाब से कम नहीं, क्योंकि यह मुल्क कुदरत का अनमोल तोहफा है और इसके एक शहर में हर शख्स को हर वक्त हंसना पड़ता है। यह एक ऐसा मुल्क है जहां लड़कियों की तादाद लड़कों से भी ज्यादा है। यह मुल्क कुदरती खूबसूरती, शानदार इमारतों और दिलकश मनाजिर से भरपूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ सैर व तफरीह और काम के लिए आते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ और सहलों की क्या ही बात है। और हैरत की बात यह है कि यह मुल्क उन लोगों को भी अपनी शहरियत या रिहाइश दे देता है जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर आकर बस जाते हैं। ये दुनिया का सबसे रोशन ख्याल मुल्क है। दोस्तों, ये खूबसूरत तरीन मुल्क है इटली। लेकिन इटली की सैर पर जाने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही आपका प्यार होता है जिसके हम हमेशा मुंतजर रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते चले, इस मुल्क का सरकारी नाम इटालियन रिपब्लिक है। जनूबी यूरोप में वाक़ई एक जजीरा नुमा मुल्क है। ये इटालियन जजीरा नुमा का हिस्सा है और वहीं से रूमी सल्तनत और रूमी तहजीब शुरू हुई थी। इसे मगरबी यूरोप भी कहा जाता है, जो बुहेरा रूम में तीन अतराफ से पानी से घिरा हुआ है। इसकी जमीनी सरहदें ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और फ्रांस से मिलती हैं, जबकि इटली अपने अंदर दो आजाद ममालिक को भी घेरे हुए है। रूम के अंदर एक आजाद रियासत भी मौजूद है जिसका नाम वेटिकन सिटी है। इस मुल्क का सरबराह पोप होता है और इसे ईसाईयत का घर भी कहा जाता है, जबकि इसके शुमाली इलाकों में एक आजाद मुल्क सान मरीनो है और ये मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार मुल्क है। दोस्तों, इटली का कुल रकबा 3,01,340 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें जजीरा नुमा इटली के अलावा कई बड़े और छोटे जजायर भी शामिल हैं और रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 71 नंबर पर आता है। और इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 58.95 मिलियन है। यहाँ 70% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि तकरीबन 30% लोग देहात में आबाद हैं। अगर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 206 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर में रहते हैं। इस मुल्क में रहने वाले 96% लोग मकामी इटालियन ही हैं, जबकि बाकी 4% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। और यहाँ की 84% आबादी का मजहब ईसाईयत है, 2% मुसलमान, जबकि 14% लोगों का कोई भी मजहब नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान इटालियन ही है और यही इसकी सरकारी जबान का दर्जा भी रखती है। दोस्तों, रोम इटली का दाल हुकूमत और तारीखी, सकाफती और मजहबी मरकज है, जिसका रकबा 1285 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 28 लाख है। यह कदीम रूमी सल्तनत का मरकज रहा और आज भी कोलिजियम, पैंथोन और फोरम रोमन जैसे तारीखी मकामात की वजह से मशहूर है। रूम शहर फैशन, सियाहत और मईशत में अहम किरदार अदा करता है, जहाँ यूनिवर्सिटियां, म्यूजियम्स और फेमस रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। इसका मुनफरद तर्ज जिंदगी, शानदार खाने और तारीखी वसाइल से दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शामिल करता है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क रूम की शहरी हदूद के अंदर एक आजाद मुल्क है, जो शहर के अंदर किसी मुल्क की वाहिद मौजूदा मिसाल है। रूम को उसके जुग्राफियाई महल वकूअ की वजह से अक्सर 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है और इसे इटरनल सिटी भी कहा जाता है। रूम को आमतौर पर मगरबी तहजीब और मसीही सकाफत का गहवारा और कैथोलिक कलीसिया का मरकज समझा जाता है। दोस्तों, तालीम के लिहाज से इटली दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर है। यहाँ आपको किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा तालीम याफ्ता लोग मिलेंगे। यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं और यही वजह है कि यह मुल्क कितनी अहमियत रखता है। इसी वजह से इटली का एजुकेशन लिटरेसी रेट तकरीबन 99.6% है। यह मुल्क इंतहाई अमीर और जदीद है। इटली की मईशत दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होती है। 2024 के आदाद शुमार के मुताबिक इटली की मजमूई मुल्की पैदावार 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो इसे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी मईशत बनाती है। फीकस GDP तकरीबन 35,000 अमेरिकी डॉलर थी, जो यूरोपीय यूनियन के औसत से कुछ कम है। इटली की मईशत में सनती शोबा, खास तौर पर मशीनरी, गाड़ियाँ, केमिकल्स और फैशन मसनूआत की तैयारी नुमाया किरदार अदा करता है। ज़राई शोबे में भी इटली की अपनी अहमियत है, जहाँ जैतून का तेल, शराब और दीगर ज़राई मसनूआत की पैदावार होती है। खिदमात का शोबा बशमूल टूरिज्म भी मईशत में अहम हिस्सा रखता है। दोस्तों, इटली की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ लड़कियों की तादाद लड़कों से कहीं ज्यादा है और यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत, जदीद और तालीम याफ्ता है। यहाँ की लड़कियां मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं और कुछ लड़कियां जिस्म फरोशी भी करती हैं। यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत मशहूर है। जैसे ही शाम होती है, हर तरफ रौनक बढ़ जाती है और नाइट क्लब, बार्स और पब लोग उससे भर जाते हैं। दुनिया भर से सियाह यहाँ तफरीह के लिए आते हैं।
इटली के साहिल भी अपनी खूबसूरती में किसी से कम नहीं। यहाँ के साहिलों के नजारे इतने दिलकश हैं कि आपका वहाँ से हटने का दिल नहीं करेगा। इटली एक इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। दुनिया भर से लोग यहाँ रोजगार और कारोबार के लिए आते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा काम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, नर्सिंग और होटल मैनेजमेंट के शोबे में होता है। इटली में तनख्वाहें दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत बेहतर हैं। इटली की हुकूमत उन लोगों के साथ भी अच्छा बर्ताव करती है जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर दाखिल होते हैं या रहते हैं, और उन्हें शहरियत या रिहाइश दे देती है और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है। इटली यूरोप का 5वां अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ बहुत से तारीखी मकामात और मशहूर इमारतें हैं और यहाँ के लोग अपने मुल्क की दिल से इज्जत करते हैं और मुल्क की कवानीन और ज़वाबित की मुकम्मल पासदारी करते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े। लोगों का कहना है कि जब हुकूमत मुल्क के लिए इतना कुछ कर रही है तो उन्हें भी तमाम कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी करनी चाहिए। दोस्तों, इटली में एक और हैरत अंगेज हकीकत है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि इस मुल्क में अगर आपके पास कोई जानवर है तो आपको उसका खास ख्याल रखना होगा और उस जानवर को दिन में 3 बार चहलकदमी के लिए बाहर ले जाना जरूरी है। जी हाँ, और अगर आप इस कानून पर अमल नहीं करते तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और जिस तरह हमारे मुल्क में तोहम परस्ती मौजूद है, वैसे ही इटली भी एक तोहम परस्त मुल्क है। यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर कोई आदमी झाड़ू आपके पाँव पर रख दे तो आप पूरी जिंदगी शादी नहीं कर सकते। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ हर साल तकरीबन 5 लाख लोग किसी न किसी बाबा के पास जाते हैं। हमारे मुल्क की तरह यहाँ ये भी माना जाता है कि अगर आप सड़क पर जा रही हो और आपके रास्ते में कोई बिल्ली गुजर जाए तो आपकी नौकरी या रोजगार पर बुरा असर पड़ सकता है। एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि यहाँ की 1/3 आबादी ने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। ये सुनकर आपको यकीनन झटका लगेगा, लेकिन ये सच है। आखिर लोग इंटरनेट क्यों इस्तेमाल नहीं करते, ये तो सिर्फ इटली के लोग ही बता सकते हैं। अलबत्ता यहाँ के ज्यादातर लोग सियाहत, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। इटली ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बेपनाह कामयाबी हासिल की है और दुनिया की कई बड़ी गाड़ियां यही तैयार की जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ के 61% लोग सिर्फ टीचिंग और होटल मैनेजमेंट में ही काम करते हैं। और चूंकि इटली एक सियाहती मुल्क है, इसलिए यहाँ की ज्यादातर आमदनी सियाहत के शोबे से आती है। इसी तरह ब्रिटिश मिडलैंड में फुटबॉल का जुनून सर चढ़कर बोलता है। यहाँ आपको तकरीबन हर नौजवान फुटबॉल की दीवानगी में मुब्तला नजर आएगा। आपने यकीनन इटली की फुटबॉल लीग के बारे में सुना होगा। यही वजह है कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ हिस्सा लेते हैं। अब जब हम खेलों की बात कर रहे हैं तो आपको इससे जुड़ी एक और दिलचस्प बात भी बताते हैं। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में क्रिकेट से कितनी मोहब्बत की जाती है। अगर आप यहाँ किसी से भी पूछे कि नो बॉल का मतलब क्या है तो वो आपको 1 मिनट में बता देगा, लेकिन आप इटली में नो बॉल नहीं कह सकते, क्योंकि इटली में नो बॉल का मतलब होता है कि आप कमजोर हैं, आप किसी चीज के काबिल नहीं, आप में कोई सलाहियत नहीं है और कानूनी तौर पर आप मुजरम तस्वर किए जाते हैं और आप पर जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा जलजले आते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा वोल्केनोज भी इटली में पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे लंबी टनल जो 200 मुरब्बा किलोमीटर लंबी है वो भी इटली में वाक़ है, जो स्विट्जरलैंड से इटली तक जाता है। इटली दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन पैदा करता है और इसे कई दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट भी करता है। यहाँ खानदानों में एक साथ बैठकर शराब बनाने और इसे तमाम खानदानी तकरीबात में पीने का एक रिवायती रिवाज है। दोस्तों, जब खाने की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि इटली के लोग सबसे ज्यादा पास्ता, पिज्जा और ब्रेड खाने को पसंद करते हैं। दोस्तों, इटली के लोगों को फ्रांस के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा रोमांटिक अफराद में शुमार किया जाता है। यहाँ के ज्यादातर लोग लव मैरिज को तरजीह देते हैं और लोग ज्यादातर एक ही रिश्ते में वफादार रहते हैं। यहाँ बच्चे स्कूल के जमाने से ही अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स को लेकर संजीदा होते हैं। और दोस्तों, इटली में लड़कियों को बहुत खूबसूरत और खुद मुख्तार समझा जाता है। यहाँ की लड़कियां न सिर्फ हाइट में लंबी होती हैं, बल्कि अपनी फिटनेस और खूबसूरती के हवाले से भी मशहूर हैं। इसलिए यहाँ की लड़कियों को देखकर मोहब्बत में पड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इटली की लड़कियों के मजाज में काफी दोस्ताना रवैया होता है और वो आसानी से दोस्ती कर लेती हैं। अगर आप चाहें तो ये दोस्ती मजीद आगे भी बढ़ सकती है। दोस्तों, हर साल तकरीबन 5 करोड़ सयाह इटली की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ आते हैं। इटली दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा मकबूल मुल्क है। इस मुल्क के ज्यादातर हिस्से जंगलात और पहाड़ों से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ का कुदरती हुस्न बेमिसाल है। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रखने वाला मुल्क भी है, जिनकी तादाद 150 से ज्यादा है। दोस्तों, तकरीबन हर शख्स का ख्वाब होता है कि वो खुदा के सबसे खूबसूरत शहर में जिंदगी गुजारे। ये कदीम और जदीद रूमी शहर दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में से एक है, जिसे इसकी देवमलाई कहानियों और तफरीह मकामात की बिना पर शोहरत हासिल है। यहाँ लोग कदीम दौर की झलक भी देख सकते हैं और दुनिया की मशहूर मजहबी और तारीखी इमारतों से भी रोशनास हो सकते हैं।
सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक ऐसा भी है जिसकी तारीफ के लिए अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। यहाँ की गलियों में घूमना, छोटे छोटे ग्रुप्स में शहर की खूबसूरती को दरियाफ्त करना, कश्ती में सैर करना, मजेदार खाने और बेहतरीन वाइन से लुत्फअंदोज होना, सब कुछ एक रोमांटिक माहौल पैदा करता है। ये शहर वेनिस है जो अपनी नहरों और पानी की गुजरगाहों की वजह से मशहूर है। यहाँ का ग्रैंड कैनाल शहर का मरकजी आबी रास्ता है और वेनिस का सबसे बड़ा सियाहती मकाम सेंट मार्क स्क्वायर है। जो लोग नई शादीशुदा जिंदगी का आगाज कर रहे हैं उनके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। इसके अलावा इटली में फ्लोरेंस भी एक शानदार सियाहती मकाम है। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है क्योंकि यह आर्ट और सकाफत को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। यहाँ सेंटा मारे डेल फ्यूरे चर्च एक ऐसा मकाम है जो दुनिया भर के आर्ट से मोहब्बत करने वालों को अपनी तरफ खींचता है। इटली का एक और हैरत अंगेज अजूबा लीनिक टावर ऑफ पीसा है। ये झुका हुआ मीनार अपने मुनफरद साख्त की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मीनार की तामीर 1173 में शुरू हुई थी, लेकिन इसे मुकम्मल होने में 200 साल लगे। आज ये टावर इटली के सबसे मशहूर सियाहती मकामात में शामिल है। जब से इस मीनार की तामीर हुई है ये मुसलसल झुकता जा रहा है और इसी झुकाव की वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। अगर आपने रूमी तहजीब के फन तामीर को देखा है तो आपको जरूर तबाहशुदा शहर पोम्पी का दौरा करना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक आतिश फिशा फटा था जिसने पूरे शहर को राख में बदल दिया। यहाँ रहने वाले लोग जिंदा जल गए और 12 साल तक उनकी बाकियात जमीन में दफन रही। बाद में की गई खुदाई से यहाँ के लोगों की जिंदगी के बारे में हैरत अंगेज मालूमात हासिल की गयी। दोस्तों, अगर आप फैशन के शौकीन है तो आपको इटली के शहर मिलान को अपनी सियाहत की फहरिस्त में सबसे ऊपर रखना चाहिए। ये शहर डिजाइन और फैशन के लिए बेहद मशहूर है और शॉपिंग के लिए बेहतरीन मकाम समझा जाता है। एक और खास बात यह है कि यहाँ हंसना लाजमी है। अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अलबत्ता ये कानून अस्पतालों में लागू नहीं होता। जब भी आप किसी से मिलें आपको जरूर मुस्कुराना चाहिए, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। दोस्तों, इटली यूरोप का एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क है जिसकी तारीख सदियों पुरानी है। इटली का दार हुकूमत रोम हजरत ईसा की पैदाइश से 753 साल पहले दरियाफ्त किया गया था और ये हर लिहाज से एक बेहतरीन मुल्क है जहाँ किसी चीज की कमी नहीं। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ दस्तयाब है। इटली दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क है जहाँ बच्चे पैदा करने की शरह बहुत कम है। इस वजह से वहाँ की हुकूमत ने उन कपल्स के लिए बहुत सी सहूलियात का ऐलान किया है जिनके एक से ज्यादा बच्चे हैं। तो दोस्तों, ये थी खूबसूरत तरीन मुल्क इटली की एक शानदार और दिलकश सरजमीन की खूबसूरत सैर का पहला हिस्सा। उम्मीद है ये सैर भी आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।